दोस्तों, हीट वेव का प्रकोप देश के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है और ऐसी आशंका है कि मध्य भारत में महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और साथ ही साथ गुजरात के क्षेत्रों में भी, गुजरात में से चांसेस ज़्यादा नहीं है बढ़ने के, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ेगा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों समेत ओडिशा के उत्तरी रीजन और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान बढ़ेंगे। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन भागों में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया तेलंगाना के भद्राचलम में 44 डिग्री और 43.7 रहा झारसुगुडा ओडिशा में, और अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, साथ ही साथ प्रयागराज में भी 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी प्रचंड गर्मी का प्रकोप, हीट वेव का प्रकोप शुरू हो चुका है। थोड़ा सावधान रहें, इस समय हीट स्ट्रोक का खतरा रहेगा और बिल्कुल भी जब बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, बदन पूरा ढका रहे और खाली पेट बिल्कुल ना रहें। खेतों में काम करते समय या बाहर किसी भी तरह की आउटडोर की एक्टिविटी जितनी भी हैं, चाहे खेल से जुड़ी गतिविधियां क्यों ना हो बच्चों की, उस पर भी बहुत सतर्कता से ध्यान रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के साथ बेहोशी हो सकती है। इस बीच उत्तर भारत की तरफ एक WD का प्रभाव दिख रहा है आपको, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में आज ही बादलों का प्रभाव बढ़ गया है और धीरे धीरे ये बादल और बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो ये पैटर्न आप देख रहे हैं नमी, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है, यानी यहाँ तक नमी वाली हवाएं अरब सागर की आ रही है। इसके नीचे के ऊपर नीचे से रीजन का जो नीचे का हिस्सा है तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक का, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंची। तो कई सारे मौसमी सिस्टमों के कारण सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया में, साथ ही साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, बादल बनेंगे। तो इन परिस्थितियों में देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण और गुजरात से लेकर अरुणाचल के बीच में कैसा मौसम रहेगा, ये जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और चलूं पूर्वानुमान की बात करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रह सके मौसम की जानकारी को लेकर के, और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और इससे पहले के बुलेटिन में भी चर्चा की थी, सुबह वाले बुलेटिन में भी बात की थी कि पंजाब से लेकर बिहार तक का जो तराई वाला क्षेत्र है और इससे सटे हुए ज़िले हैं, इन भागों में क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो सुबह और रात में मौसम में ठंडक रहेगी। और दिल्ली में भी आज सामान्य से 3 डिग्री कम तापमान रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर रही, बिहार में रही, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी रही, जहाँ पर सामान्य से नीचे रहा न्यूनतम तापमान सुबह और रात का, क्योंकि उत्तर के पहाड़ों की ठंडक ये हवाएं लेकर के चल रही थी। लेकिन दिन जैसे होना शुरू हुआ, दोपहर होनी शुरू हुई, तो ये हवाएं बिल्कुल हीट वेव में कन्वर्ट हो गई। वजह ये थी कि इन हवाओं की ठंडक जो थी यहाँ पर आते समय, उसको सूरज की रोशनी ने किल करना शुरू कर दिया और सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश इन हवाओं के साथ बहने लगी और इसी को हीट वेव कहते हैं। और इसी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ा, और क्योंकि ये हवाएं ड्राई होती हैं तो पूरा का पूरा रीजन जो है वो बिल्कुल ड्राई था, और ड्राई होने की वजह से धूप का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी ये स्थितियां रहेंगी, यानी कि 26 अप्रैल के दिन भी यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान नीचे रहेगा, अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। बारिश की बात करूं तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। लद्दाख के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो लद्दाख पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर कल चुनाव होना है लोकसभा का, और 26 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण के अंतर्गत 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, और इसमें 12 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर शामिल है। तो यहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव अधिकारी, चुनाव कर्मी, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और मतदान करने जा रहे तमाम मतदाता और साथ ही साथ उम्मीदवार और उनके समर्थक जो मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द रहेंगे, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि चुनाव लड़ते रहिए और प्रतिद्वंदिता निभाते रहिए, लेकिन सभी को एक दूसरे का ध्यान और अपना भी ध्यान रखना चाहिए इस भीषण गर्मी में, ताकि वो सेफ रह सकें, सुरक्षित रह सकें। लू का प्रकोप तमाम जगहों पर रहेगा। पंजाब और हरियाणा की बात जहां तक है, उत्तराखंड की बात जहां तक है, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। धूल भरी आंधी चल सकती है, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर। उत्तराखंड में भी यही स्थितियां रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में, यहाँ से लेकर इधर के रीजन में कई जगहों पर इस तरह के बादल बन सकते हैं। राजस्थान में भी, क्योंकि बादलों का जो बनने की शुरुआत होगी दोस्तों, उत्तर में तो WD है और अरब सागर से जो नमी आ रही है गुजरात के रास्ते जब राजस्थान के ऊपर पहुंचेगी या पश्चिम से आएगी नमी पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से होते हुए, तो वो नमी यहाँ पर इस तरह से ऐड होगी और अरब सागर की नमी उसमें रहेगी। तो यहाँ से गुजरात का पूर्वी रीजन और पूरा राजस्थान का जो हिस्सा है, पंजाब हरियाणा है, यहाँ पर बादलों का पैच बनना शुरू होगा, और ये पैच
हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरे एंटायर रीजन में यहाँ पर बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा। बादलों का पैच बनेगा तो पंजाब से लेकर राजस्थान के पूर्वी रीजन तक ये धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा। अब एनर्जी जहाँ पर ये बादल डिसॉल्व करेंगे, अपनी लूज करेंगे, यानी जहाँ पर डिस्चार्ज होना शुरू होंगे वहाँ पर बारिश होनी शुरू होगी। आंधी तो ज़्यादातर जगहों पर आ सकती है, बादलों की गर्जना कई जगहों पर हो सकती है। हिसार, सिरसा, रोहतक और इधर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और रोहतक के ऊपर करनाल समेत सोनीपत, पानीपत समेत ये जो चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला का रीजन है और इधर पटियाला समेत अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, होशियारपुर का रीजन है, इन तमाम जगहों पर, लुधियाना, पटियाला में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और जालौर, जोधपुर में भी संभावनाएं बन सकती हैं। जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर का जो ये हिस्सा है यहाँ पर मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर गर्मी ही नहीं बल्कि उमस भी रहेगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करेगी गर्मी। हालांकि हीट वेव जैसी कंडीशन अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हीट वेव नहीं है, लेकिन हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर ज़रूर रहेगी। और यही बादल जब पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ने शुरू होंगे तो उत्तर प्रदेश की तमाम इलाकों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और बिहार तक जाएंगे। तो झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, साथ ही साथ गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर बादल पहुंच सकते हैं शाम तक। और जब ये बादल पहुंचेंगे तो आंधी की संभावना बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि वही बात कि पूरे रीजन में आंधी आएगी, कुछ जगहों पर आंधी आ सकती है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उससे पहले दोपहर तक इन भागों में तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बरकरार रहेगा। और वही स्थिति बिहार के ऊपर हो सकती है। यही हवाएं, यही बादल सुबह के समय यहाँ पर बिहार में ठंडक रहेगी और दक्षिणी क्षेत्रों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सामान्य मौसम रहेगा सुबह के समय, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहेगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। पटना, गया और भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता, लेकिन दिन में यहाँ पर उमस भी रहेगी और हीट वेव का प्रकोप भी रहेगा। शाम तक थोड़े बहुत बादल बिहार में पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत राहत बादल ये देंगे नहीं शाम या रात में। और इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों के पहुँचने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर गर्मी, उमस दिन और रात दोनों समय बरकरार रह सकती है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हीट वेव जैसी कंडीशन बन सकती है। असम में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के भागों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद कई जगहों पर बारिश का मौसम बनेगा और ये बादल जब पश्चिम से मूव करना शुरू करेंगे तो चांसेस नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर समेत बैतूल और इधर गुना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा आंधी के साथ हो सकती है। पूरब में बढ़ेंगे बादल तो सागर, टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, जबलपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कट्टी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, इन तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में फिलहाल शुष्क मौसम, उमस भरा मौसम, गर्म मौसम लगातार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता भी रहेगी और ड्राई विंड्स भी रहेगी। आसमान साफ ज्यादातर जगहों पर रहेगा, थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार और ड्राई के साथ यहाँ पर भी उमस का प्रकोप रहेगा, लेकिन पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और इधर राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा, इन तमाम उत्तरी क्षेत्रों में उत्तर की ठंडी शुष्क हवाएं सुबह के समय थोड़ी सी ठंडी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सुबह के समय मौसम अपेक्षा ठीक रहेगा, लेकिन दिन में बेहद गर्म मौसम यहाँ पर भी रहेगा। हीट वेव से यहाँ पर ओडिशा के तमाम तटीय और आंतरिक इलाकों में और छत्तीसगढ़ में भी लोगों को मैं बचने का सुझाव दूंगा। और जहाँ पर भी चुनाव हो रहा है, चुनाव में लंबी कतार हो तो बिल्कुल भी कोशिश करें कि जब भीड़ कम हो जाए तब पहुँचें, मतदान करने ज़रूर पहुँचें, क्योंकि ये एक अधिकार, एक नागरिक के नाते हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और तभी हम सरकार की व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन पाते हैं। छाता लेकर जाएं, बदन को पूरा ढक कर रखें, पानी की बोतल साथ में रखें ताकि गर्मी से बच सकें, लू न लगने पाए, बस इतना ध्यान रखें। विदर्भ में तमाम जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। संभाजीनगर में हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश, पुणे से लेकर सांगली ऊपर के रीजन में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में बारिश की कुछ उम्मीदें रहेंगी और अहमदाबाद से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और वल्लभ विद्यानगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत और वलसाड़, नवसारी में यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा, कोंकण, गोवा में शुष्क मौसम रहेगा, पुणे के नीचे का जो हिस्सा है, नांदेड़ समेत दक्षिणी विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। दोस्तों, साउथ पेनिनसुलर रीजन भारत के उन क्षेत्रों में से है जहां पर पूर्वोत्तर के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और प्री मानसून सीजन की बात जहां तक है, मानसून के पहले का जो सीजन चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीनों का, इस दौरान पूर्वोत्तर में और उत्तर भारत के पहाड़ों पर और यहाँ दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में बारिश होती है। लेकिन इस बार काफ़ी डेफिशिएंसी है तमिलनाडु में, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो, सभी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर
सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चांसेस प्री मानसून वर्षा के बढ़ने के दिख रहे हैं। केरल में फिलहाल अगले 24 घंटों में बहुत मामूली वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होंगे, इसके ऊपर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल, और एक चैनल और है जिस पर मैं काम करता हूँ, न्यूज़ मीडिया मंच, जिस पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आता हूँ, साथ ही कुछ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। आप उसमें भी शामिल हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बात लिखें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।